गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 फिजिकल साइंस हम लोग हीट चैप्टर पढ़ रहे हैं। हीट चैप्टर में उष्मा पार्ट में आज जो हमें पढ़ना है उष्मा, हीट और तापक्रम, टेम्परेचर दोनों के बीच संबंध स्थापित करना है। सबसे पहले तापक्रम की परिभाषा हम लोग पढ़ लेते हैं। तापक्रम या तापमान। तापक्रम किसी वस्तु की वह तापीय अवस्था है, ध्यान दें यहाँ पर, ये तापीय अवस्था है जो उष्मा प्रवाह की दिशा निर्धारित करती है। उष्मा प्रवाह की दिशा निर्धारित करती है, अर्थात तापमान से हमें यह पता चलता है कि यदि दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाएं, माना पहली वस्तु ए और दूसरी वस्तु बी, तो उष्मा किस वस्तु से किस वस्तु की ओर जाएगी। जिस वस्तु का तापक्रम अधिक होगा, मान लेते हैं इसका तापक्रम 50 डिग्री सेंटीग्रेड और बी वस्तु का तापक्रम 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जिस वस्तु का तापक्रम अधिक होगा वहां से उष्मा निकलकर कम वस्तु की तरफ जाएगी। यहाँ पर ध्यान देंगे कि तापक्रम अधिक होना जरूरी है, उष्मा अधिक नहीं। ए वस्तु में उष्मा का मान कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, उससे निर्भर नहीं करता है, निर्भर करता है तापक्रम पर। जैसे कि हम जल का तल से समझ सकते हैं। मान लेंगे दो कंटेनर हैं, बर्तन हैं, ए और बी। दोनों के बीच के स्थान को एक नल द्वारा जोड़ दिया गया है। दोनों में जल कुछ ऊंचाई तक भरा हुआ है। ए का तल ऊंचा है, बी का तल नीचा है, हाइट डिफरेंस है दोनों में। जब हम एक के बीच के स्थान के नल को खोलते हैं तो हम देखते हैं कि जल का प्रवाह ए से बी की तरफ होता है, ए से बी की तरफ। भले ही बी में पानी का परिमाण अधिक है, जल का परिमाण ज्यादा है, किंतु ऊंचाई ए में अधिक है। अधिक ऊंचाई होने से दबाव के कारण जल ए से होते हुए बी की तरफ जाने लगता है। इसे हम लोग उष्मा और तापक्रम से संबंधित करेंगे। जल के परिमाण, टोटल अमाउंट ऑफ जल, ये होता है उष्मा, इसको उष्मा से समझ सकते हैं। और जल का जो तल है, ऊंचाई, यह है तापक्रम। उष्मा की तुलना जल के परिमाण से की जाती है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि बी में उष्मा, जल का परिमाण अधिक है, अर्थात उष्मा अधिक है। उसी तरीका से ए में जल का परिमाण कम है, किंतु तापक्रम या जल का तल ऊंचा है। ओके, उष्मा और तापक्रम में अंतर। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, जैसा कि हम लोगों ने परिभाषा में ही पढ़ा कि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। तापक्रम तापीय अवस्था है, ये अवस्था है जो उष्मा के प्रवाह को निर्धारित करती है। 2 पॉइंट। उष्मा एक कारण है, उष्मा होने के बाद ही तापक्रम की सृष्टि होती है, इसलिए तापक्रम को हम लोग कहेंगे कि यह उष्मा का प्रभाव है। उष्मा, जिसे कि हम लोग अभी पहले पढ़ा, इसकी तुलना जल के परिमाण से की जाती है। अमाउंट कितना है, ज्यादा है या कम है, उससे की जाएगी। मगर तापक्रम की तुलना जल के तल से की जाती है। ये जल कितना ऊंचा है उस हम लोग समझ सकते हैं, मगर ये जल का तल कह रहे हैं, जल नहीं कह रहे हैं।